Yes, welcome to all 9th class students. I am Mr. उमादत शर्मा. आज की क्लास में हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 करने जा रहे हैं. इससे पहले जो पीछे क्लास हो चुकी है उसमें मैंने पहले ही बेसिक कंसेप्ट्स इससे रिलेटेड कंप्लीट कर दिए थे और अब 3.1 में जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें ओनली 2 क्वेश्चंस हैं और इन 2 क्वेश्चंस जो हैं इनका जो आंसर है वो आंसर शीट जो है इन्हीं की उस पर देख सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे ये बात हमें बतानी है. क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए. हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल. स्टडी टेबल जो है उस पर एक टेबल लैंप की पोजीशन को टू अनदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन को तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे इस चीज़ को बताना है. इस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो है हम इस तरह से कर सकते हैं. जैसे कि हम मान लें कि ये एक टॉप ऑफ टेबल है और इस टॉप ऑफ टेबल पर हमने एक कोई अज्यूम ये एक टेबल लैंप है. तो इस टॉप ऑफ टेबल पर ये जो टेबल लैंप रखा हुआ है इस टेबल लैंप की पोजीशन को हम किसी अनदर पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करें. वैसे इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने अभी जो बताया था कि आंसर शीट पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से इसको डिस्क्राइब किया गया है. वो क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रैक्टिकली शो कर रहा हूँ. तो ये टेबल लैंप अगर हमने लिया है तो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ले जा क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट प्लेन से रिलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये टॉप ऑफ टेबल लिया है हमने. तो इस टॉप ऑफ टेबल को हमने एक ये वाली जो इसकी साइड है या एज है और एक ये वाली जो साइड है या एज है, एक को हम इसको कह देते हैं लार्जर एज या एक्स एक्सेस, इसको कह देते हैं स्मॉलर एज या फिर वाई एक्सेस. अब अगर हमने टेबल लैंप की पोजीशन यहाँ पर ली है तो ये जो लार्जर एज है उससे इसकी डिस्टेंस मेजर करें. लार्जर एज से टेबल लैंप की डिस्टेंस स्केल से मेजर करें. उसी तरह से ये जो स्मॉलर एज है उससे भी टेबल लैंप की डिस्टेंस स्केल से मेजर करें. अगर हम ये कह देते हैं कि अगर ये जो लार्जर एज है उससे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और जो स्मॉलर एज है उससे इसकी टेबल लैंप की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. मैंने ये बताया है कि टेबल लैंप की लार्जर एज जो है उससे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और स्मॉलर एज जो है उससे डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर अगर हमने ले ली है तो फिर इस पॉइंट की पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कह सकते हैं आइदर 10-4 और 4-10 अकॉर्डिंग टू एक्सेस. हम किस तरह से फिक्स कर रहे हैं, अगर हम लार्जर जो एज लिया है उसे एक्स एक्सिस और स्मॉलर को वाई एक्सिस से शो करते हैं देन इट्स पोजीशन इज 10-4. लार्जर वाला जो है उसको लार्जर वाले को एक्स एक्सिस और स्मॉलर वाले को वाई एक्सिस अगर लेते हैं तो यहाँ पर सॉरी एक चीज़ गलत हो चुकी है. मैंने जो अभी बताया वापस सुने.
एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं लार्जर एज को और वाई एक्सिस ले रहे हैं स्मॉलर एज को, तो फिर जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट की के लिए मैंने बताया था कि पॉइंट की यहाँ से जो ये वाला अपना एक्स एक्सिस जिसको हम कह रहे हैं वहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और वाई एक्सिस जो है उससे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है टेबल लैंप की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 10 4 नहीं 4 10 हुए। रीजन जो एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ढंग से समझ लें, मैं लिख देता हूँ इस बात को कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कहते हैं। और उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी जो तुम्हें प्रैक्टिकली समझाया है उसमें यह समझाया था कि यहां पर टेबल लैंप है और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब कि पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल्स टू, मैंने बताया है 10, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट है 10 और दूसरी वाली जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट बताई है, तो वो 4 इसका एब्सिसा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो ये 4 10 या फिर 10 4 इसके कोऑर्डिनेट्स कहे जा सकते हैं। अगर हम इसको एक्स एक्सिस के बजाय इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस म्यूचुअल इंटरचेंज कर दें तो फिर वही पॉइंट जो 4 10 है उसको हम 10 4 कह सकते हैं। ये हुआ एक्सरसाइज जो 3.2 है। सबसे पहले मैं 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पर तुम्हें डिस्क्राइब किया है, इसको और अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ विद डायग्राम बुक में जो तुम्हारा इसका एक्सरसाइज 3.1 की जो आंसर शीट है उस पर देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 3.1 का इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी डिस्क्राइब किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 में ओनली 2 क्वेश्चंस ही थे जिनको तुम आंसर शीट से खूब अच्छे ढंग से समझ पाओगे। इसके बाद आता है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर लिखना है क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती हैं उनके नेम क्या हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजेंटल लाइन जो है उसको स्टूडेंट्स याद कर रहे होंगे कि उसे मैंने बताया था हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। हॉरिजेंटल लाइन इज एक्स एक्सिस and vertical line is y-axis. Second part आता है what is the name of each part of the plane formed by these two lines. इन दोनों जो लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस उनसे जो पार्ट बनते हैं what is the name of each part.
उन पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है इसका आंसर हो गया है क्वाड्रेंट्स। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट का क्या नेम है? नेम इज ऑरिजिन 0 0। ऑरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, सी फिगर 3.14। इसके लिए स्टूडेंट्स अपने बुक में डायग्राम बनाया हुआ जो है उसे देखेंगे। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी पिछली क्लास में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो डायग्राम बनाया हुआ है उस डायग्राम में बी जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पॉइंट बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन हुआ करता है वो होता है प्लस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन। इट मीन्स एक्स एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस होगा और वाई एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस होगा। तो बी से हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर जब लाइन हमने ड्रॉ की तो वो -5 पर इंटरसेक्ट हुई है। इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज -5 एंड बी से वाई एक्सिस पर हम जब लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 2 पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट इसका 2 हुआ। तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या हुए? -5 2। उसी तरह से पॉइंट, फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी हम देखते हैं बुक में। सी पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सी पॉइंट को देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए सी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो 5 पर इंटरसेक्ट हुई है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 5 हो गया है और वाई कोऑर्डिनेट पर सी से जो परपेंडिकुलर लाइन आई है वो -5 पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट इसका -5 आ गया है। तो 5 एंड -5 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। 5 एंड -5 ये हो गया है पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट। इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 का जो कोऑर्डिनेट वाला जो पॉइंट है उसको नेम देना है हमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, इसमें बताया जा रहा है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3 -5 हैं उसको आइडेंटिफाई करो। तो -3 -5 को एक्स एक्सिस पर -3 देखो। एक्स एक्सिस पर -3 एक्स एक्सिस पर जहाँ दिखाई दे रहा है वो एम है पॉइंट। और y एक्सिस पर -5 को देखो। y एक्सिस पर -5 नीचे की साइड में दिखाया हुआ है। अब -5 से एक हॉरिजेंटल लाइन और -3 से एक वर्टिकल लाइन आपस में ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इस पॉइंट का जो नेम है वो ई हुआ -3 -5 का। इसको आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा पॉइंट है। तो ये पॉइंट ई है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 -5 हैं। लास्ट फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट हम क्या देख रहे हैं? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 और -4 वाला जो 2 -4
इन कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर -4 को अपने डायग्राम में देखें। x एक्सिस पर 2, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 देखें, y एक्सिस पर -4, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में -4 देखें। -4 से एक हॉरिजेंटल लाइन और 2 से एक वर्टिकल लाइन आपस में पॉइंट G पर इंटरसेक्ट हुई हैं। इट मीन्स नेम ऑफ दिस पॉइंट इज G। फिफ्थ पार्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पॉइंट D जो है उसका एब्सिसा क्या है? तो पॉइंट D पर डायग्राम में आओ। एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट D को हम देखते हैं अपने डायग्राम में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट D, और D से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पर हम देख रहे हैं 6 पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज 6, लेकिन 6 x कोऑर्डिनेट है तो एब्सिसा भी उसी को कहते हैं। तो अपने से पूछा गया है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट D मीन्स 6। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। पॉइंट H का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट देखेंगे पॉइंट H का। पॉइंट H को हम देख रहे हैं डायग्राम में, पॉइंट H हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में है, और पॉइंट H से अगर हम x एक्सिस पर जा रहे हैं तो -5 हुआ, ये तो पॉइंट H का एब्सिसा हुआ x एक्सिस पर -5, और y एक्सिस पर देख रहे हैं वो -3 पर आया है H से, y एक्सिस पर -3। इट मीन्स -3 इसका ऑर्डिनेट हुआ। अपने को केवल ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H फाइंड करना था, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज -3। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम अपना जो डायग्राम है उसमें पॉइंट L को पहले देखते हैं कि पॉइंट L कहाँ है। पॉइंट L को हम देखें तो पॉइंट L y एक्सिस पर है, पॉइंट L y एक्सिस पर है, लेकिन ये पॉइंट L जो 7th पार्ट है उसके लिए मैं अलग से एक चीज़ पहले बता रहा हूँ। जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जो x एक्सिस होता है हॉरिजेंटल लाइन, उस पर ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्सिस, x एक्सिस इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0 होता है ये। और एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस जो होती है वर्टिकल लाइन, उस पर किसी पॉइंट का एब्सिसा इज ऑलवेज 0। एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट। ये बात समझ लेने की है ढंग से कि हम जो दोनों एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस पर जो कोई भी पॉइंट लिया जाए कहीं भी, उस पॉइंट का x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट मीन्स ऑर्डिनेट, ये रहा ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज 0। उसी तरह से y एक्सिस जो है, इस पर कहीं भी कोई पॉइंट अगर लेते हैं तो उस पॉइंट का y
एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0। इसी का यूज कर रहे हैं हम अपने 7th पार्ट में। देखेंगे 7th पार्ट जो है उसमें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट एल को हम देख रहे हैं कि पॉइंट एल वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर है इसलिए ये रहा वाई एक्सिस पर एब्सिसा 0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा पॉइंट एल का, एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट समथिंग। वाई कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं एल कहाँ पर लिखा हुआ है, 5 पर लिखा हुआ है, तो 0 5 हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है 8th में हम देख रहे हैं 8th पॉइंट को कि 8th पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर मौजूद है, तो ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट समथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये लिख रखा है एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट 0, तो ये ऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट मीन्स ऑर्डिनेट, तो ये 0 हो गया। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट एम का हम देख रहे हैं एम एक्स एक्सिस पर -3 पर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट -3। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया है। और अब 3.3 पर आते हैं हम। 3.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फर्स्ट पॉइंट है -2 4, सेकंड पॉइंट है 3 -1, थर्ड पॉइंट है -1 0, फोर्थ पॉइंट है 1 2, फिर फिफ्थ पॉइंट है -3 -5। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सेस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या फिर कौन से एक्सिस पर लाई करते हैं, ये हमें बताना है। याद होगा हम इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन था वो प्लस प्लस था, सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन माइनस माइनस है और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन प्लस माइनस है। ये साइन देखते हुए हम इजीली बता सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है -2 4। -2 4 मीन्स माइनस प्लस कहाँ है, ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। यहाँ ऐसा ही है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। देन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। 3 -1 एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये रहा प्लस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। -1 0। अब यहां -1 0 के केस में हम ये देख रहे हैं कि ऑर्डिनेट 0 हो गया है यहां पर। ये रहा अब ऑर्डिनेट 0 वाला केस। ऑर्डिनेट 0 मीन्स ऑन एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है -1 0, ये ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए ये
ऑन एक्स एक्सिस है। 1 2 दोनों ही +1 और +2, तो प्लस प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट -3 -5 माइनस माइनस दोनों साइन माइनस माइनस हैं, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंट्स गिवन थे उनके क्वाड्रेंट्स और ऑन एक्सिस पोजीशन बतानी थी, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे और कहा गया है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करके इसकी पोजीशन को वेरीफाई कैसे करें। इसको वेरीफाई करने के लिए वही हमारे को नंबरिंग चाहिए इस पर, जैसा हम पीछे करते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह से इस साइड में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -2 -4 -6, ऊपर की साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख दिया 2 4 6 8। नीचे की साइड में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -3 -5 -7, बीच बीच में जो ये ब्लैंक छोड़ दिया, ये पॉइंट्स जो हमने छोड़ दिए हैं यहाँ पर 1 3 5 7 बीच बीच में है। इधर भी उसी तरह से ये 0 के बाद -1 -3 -5। हाँ, क्वेश्चन ये था कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर इन पॉइंट्स को लोकेट करके और वेरीफाई कर लो। तो फिर -24 को जैसे कि लोकेट करना है तो -24 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये रहा, एक्स एक्सिस पर -2 ये रहा, और वाई एक्सिस पर 4 ये रहा। -2 से एक लाइन और 4 से एक लाइन, -2 से एक वर्टिकल लाइन और 4 से एक हॉरिजेंटल लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कोऑर्डिनेट हुआ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ -2 4। तो ये और अच्छे ढंग से वेरीफाई हो चुका है कि दिस पॉइंट लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से चाहें तो सभी पॉइंट्स को यहाँ पर हम शो करते हुए इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो मैंने बताया है कोऑर्डिनेट का साइन देखते हुए क्वाड्रेंट को हम बिना लोकेट किए भी फिक्स कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेज। एक्सेज पर सुटेबल यूनिट स्केल चूज करते हुए अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हम देख रहे हैं यहाँ एक टेबल बनाई हुई है और टेबल में एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो में दिखाए हुए हैं और वाई कोऑर्डिनेट सेकंड रो में दिखाए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट हुआ हमारा पॉइंट -2 8, -2 8 आराम से लोकेट कर सकते हो। एक्स एक्सिस पर -2 ये रहा, एक्स एक्सिस जिस पर -2 ये रहा, और वाई एक्सिस पर 8, वाई एक्सिस पर 8, वाई एक्सिस पर 8 ये रहा। अगर हम एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर 8 देखते हैं तो ये हमारा पॉइंट इस तरह से तुम आराम से लोकेट कर सकते हो। ये पॉइंट -2 से एक परपेंडिकुलर लाइन और इधर 8 से एक परपेंडिकुलर लाइन कहो या हॉरिजेंटल लाइन कहो, दोनों का इंटरसेक्शन इस जगह आया है, तो ये पॉइंट लोकेट हो गया है -2 8। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स को भी तुम लोकेट कर सकते हो। -2 8 के बाद क्या है, -1 7,
-1 से 1 को भी लोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट है 0 और -1.25। नेक्स्ट है 1 3, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 3, और नेक्स्ट है x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -1। अब इसमें ये सारे पॉइंट्स 1 3 3 -1 ये प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 3 -1 प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, -1 7 माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 0 -1.25 इसको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 0 और -1.25 यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, मीन्स एब्सिसा 0 है। ये रहा एब्सिसा 0, एब्सिसा 0 मीन्स ऑन y एक्सिस। ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन y एक्सिस पर होगी। -1.25 ये हमारा y एक्सिस है और इस पर -1.25, -1 ये रहा, और -1 से नीचे जब ग्राफ पेपर होता है तो ग्राफ पेपर पर -1 के बाद -1 से आगे -2 तक बीच में छोटे छोटे 10 यहाँ पर बॉक्सेज बने हुए होते हैं, छोटे छोटे 10 बॉक्स आते हैं। तो उनमें से फर्स्ट बॉक्स पर -1.1 आ जाएगा, सेकंड बॉक्स पर -1.2 आ जाएगा, -1.2, और थर्ड बॉक्स पर -1.3 आ जाएगा। 2 और 3 दोनों बॉक्स के बीच में -1.25 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 3.1 2 3 सभी कंप्लीट हो गई हैं और आज की क्लास को यहीं फिनिश किया जाता है। स्टूडेंट्स अपने होमवर्क में मैंने जो कुछ भी समझाया है वो पूरा एक बार होमवर्क नोटबुक में वापस लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।